इस वीडियो में हम पाठ 16 संसद और कानून के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर है स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का पहला है, हमारे देश की संसद में खाली जगह सदन हैं। कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2। दूसरा है, हमारे देश का समग्र प्रशासन खाली जगह के नाम से चलता है। तो किसके नाम से चलता है? तो राष्ट्रपति, बराबर, राष्ट्रपति के नाम से चलता है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये यहाँ दिया है। तीसरा, हमारे देश की लोकसभा में कुल खाली जगह सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य हैं। चौथा है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को खाली जगह कहते हैं। तो क्या कहते हैं? राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। पांचवा है, हमारे देश के संवैधानिक अध्यक्ष खाली जगह हैं। तो कौन है? तो है राष्ट्रपति। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हमारे देश की संसद कहाँ पर स्थित है? उत्तर है, हमारे देश की संसद दिल्ली में स्थित है। दूसरा है, संसद का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र निश्चित की गई है? उत्तर है, संसद में राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष उम्र निश्चित की गई है। तीसरा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बताइए। उत्तर है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको अलग अलग विषयों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता तो आप हाइप भी कर सकते हैं, बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, हमारी मदद करना है, क्योंकि हमको डिजिटल बोर्ड खरीदना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। तीसरा प्रश्न है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है, प्रधानमंत्री के कार्य। उत्तर है, प्रधानमंत्री भिन्न भिन्न विभागों का बंटवारा, उन कार्यों का संकलन और निगरानी रखते हैं तथा नीति विषयक निर्णय लेते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। किसी भी सदस्य को मंत्रिमंडल में लेना अथवा चालू रखना यह निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। देश के निर्वाचित सदस्य संसद में सरकार से विविध प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री और कार्यपालिका संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं। अगला देखते हैं, संसद। तो यहाँ पर है, संसद के बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो क्या होगा? तो देश का संचालन करने के लिए संविधान में निश्चित व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को संसद कहते हैं। हमारे देश का संसद भवन दिल्ली में स्थित है। भारत ने संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप स्वीकार है। भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। हमारे देश की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से बनी है, जिसमें ऊपरी सदन राज्यसभा और निचला सदन यानी लोकसभा कहलाता है। इन दोनों सदनों के सदस्यों को सामान्य रूप से संसद सदस्य अथवा एपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में पहचाना जाता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। देश का संचालन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद बहुत जरूरी है। देश के संविधान में संसद को देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था कहा जाता है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तीसरा है, कानून और उसका महत्व। इस पर टिप्पणी लिखते हैं। उत्तर है, संसद में कानून बनाए जाते हैं तथा संशोधन कर नए कानून बनाए जाते हैं। समाज में सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहे, इस उद्देश्य से कानून बनाए जाते हैं।
कानून उचित ढंग से लागू हो, इसके लिए कार्यपालिका कार्यरत है। हमारे देश में कानून प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देते हैं। यदि कानून के अनुसार कार्य न हो या किसी के साथ अन्याय हो, तब देश के नागरिक न्यायपालिका के पास जाते हैं। कानून का अर्धगठन कर न्यायपालिका उचित न्याय देती है। संविधान के अनुसार देश की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह है फ्लेयर का कार्बोनिक्स ब्लू पेन है, जो कि काफ़ी डार्क पेन है। तो आप इसको देखना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो या चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चौथा है सोचिए और लिखिए। पहला है आपके क्षेत्र की किन किन समस्याओं के विषय में आप जानते हैं। उत्तर है सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। अपशिष्ट यानी कचरे प्रबंधन की कमी के कारण सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का ढेर और गंदगी दिखाई देती है। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले धुएं और कचरे से वायु और जल प्रदूषण की समस्या गंभीर है। बढ़ती गर्मी के कारण पेयजल भी भारी किल्लत और अनियमित जल आपूर्ति का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, दूसरा प्रश्न है, यदि आप प्रधानमंत्री बने तो देश का गौरव बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य करेंगे। उत्तर है देश के युवाओं को विश्व स्तरीय तकनीकी और नैतिक शिक्षा देकर भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करूंगा। यानी भारत को क्या करूंगा, विश्व गुरु बनाऊंगा या स्थापित करूंगा। स्वदेशी उद्योग और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। स्टार्टअप का मतलब होता है नए उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करेंगे, नए नए उद्योग होंगे, स्वदेशी उद्योग होंगे तो उसमें रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगार लोगों की कमी होगी और भारत का क्या होगा, विकास होगा। ओके, भारतीय योग आयुर्वेद और गौरवशाली इतिहास का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार कर अपनी विशिष्ट पहचान या सुदृढ़ करेगा। ओके, खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं तैयार करूंगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों और ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक पदक जीत सकें। सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाकर और अंतरिक्ष विज्ञान में नए कीर्तिमान स्थापित कर देश की सुरक्षा और धाक सुनिश्चित करूंगा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।